आपसे पूछना चाहूंगी, क्या आप मेरा साथ देंगे आज पूरा दिन? बिल्कुल, ये जो एनर्जी आपका है ये हमें डबल में चाहिए, वो भी पूरा का पूरा टाइम, क्योंकि आज यहाँ पे जश्न मनेगा एंड हम संबोधित करने वाले कुछ ऐसे लीडर्स की जिन्होंने अपनी जाबाजी दिखाई है, जिन्होंने अपना हुनर दिखाया एंड सबसे इम्पोर्टेंटली इन्होंने डेडिकेशन और हार्डवर्क दिखाया है। स्पेशली हम आज सेलिब्रेट करने वाले एक नए डायमंड कपल के साथ, जिन्होंने बहुत ही मुश्किल से और बहुत ही उम्दा तरीके से वो हमारे लिए लेके आए हैं एक नया मिसाल, वो हमारे लिए नए एग्जाम्पल सेट किए और उनके साथ साथ आज उनके साथ हम जश्न मनाएंगे। इम्पोर्टेंटली आज यहाँ पे जो लोग भी मौजूद हैं वो सब एक एक विनर है, तो सारे विनर्स के लिए एक जोरदार ताली हो जाए प्लीज। एंड कुछ ही मिनटों में हमारे साथ होंगे हमारे कुछ बहुत ही अहम लीडर्स, कुछ ऐसे जाबाज लीडर्स जो आपके लिए मिसाल बने हैं, जो आपको इंस्पायर करते हैं और उनके सक्सेस स्टोरीज से आप बहुत कुछ सीखते हैं और कुछ ऐसा भी कर जाते जो आपकी जिंदगी को साधारण से असाधारण बनाए। अमिताभ बच्चन जी के पिताजी जो थे हरिवंश राय बच्चन, ही वॉज अ राइटर, और कुछ बहुत ही सुंदर से लाइन उन्होंने लिखा था, कुछ ऐसे पंक्तियों का उन्होंने जिक्र किया था अपने एक पोएम में, जो मैं आज यहाँ पे बार बार बोलना चाहूंगी कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मैं चाहूंगी कि आप सभी स्टेज पे आकर परफॉर्म करें, जोरदार ताली से फिर से हमारे परफॉर्मेंस के लिए हो जाएगी। Show
बड़ा सोचो, जल्दी सोचो, आगे सोचो, क्योंकि विचारों पर किसी का भी एकाधिकार नहीं है। विश्वास वो शक्ति है जिससे उजड़ी हुई दुनिया में प्रकाश लाया जा सकता है। हम विश्वास के साथ जिस चीज की भी उम्मीद करते हैं वो स्वयं को पूर्ण करने वाली भविष्यवाणी बन जाती है। सपने वो सच नहीं होते जो सोते वक्त देखे जाते हैं। सपने तो वो सच होते हैं जिनके लिए आप सोना छोड़ देते हैं। सभी का हार से सामना होता है, लेकिन जो हार को जीत में बदल दे वही है सिकंदर, वही है श्रीहर्ष। महज 1.5 साल की उम्र में अपने पिता श्री रमेश चंद्र दास को खोकर भी अपनी लगन और मेहनत से दुनिया में अपना एक अलग मकाम तय करने वाले बरहमपुर के श्रीहर्ष दास की कहानी सुनकर लगता है कि ये कोई परी कथा है, लेकिन है तो ये हकीकत ही। 5 बच्चों की मां श्रीमती शैलबाला दास ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, पर अपनी कार्य निपुणता व व्यवहार कुशलता के साथ साथ काफी जहमत उठाकर उन्होंने अपने बच्चों को बड़ा किया। हालांकि श्रीहर्ष को और दूसरे भाई बहनों को उनके ननिहाल का सहारा मिला, पर जल्द से जल्द अपने पैरों पर खड़े होकर बिना किसी पर बोझ बने एक खुशहाल जिंदगी बिताने के सपनों ने श्रीहर्ष को कॉलेज की पढ़ाई के दौरान ही सेना में भर्ती होने पर मजबूर कर दिया। 20 वर्षों तक देश के अलग अलग मुश्किल जगहों पर उन्होंने सेवा की। उसके बाद सेवानिवृत्त होकर अलग अलग कंपनियों में भी काम किया, लेकिन मन में थे अनेक सपने जो ऐसी नौकरी से पूरे कर पाना संभव नहीं था। उसके लिए चाहिए थी आर्थिक स्वतंत्रता। ना कोई बॉस हो, ना पैसों की कमी, ना कोई और चिंता। लेकिन यह इतना आसान भी तो नहीं था। जिसकी मंजिल तारों से भी आगे हो और जो आसमान की ऊंचाई छूना चाहता हो, उसके लिए कुछ मुश्किल भी नहीं होता। पुरानी कहावत है, जहां चाह वहां राह। और कहते हैं ना कि खुदा भी हिम्मत वाले का साथ देता है, और वही हुआ। श्रीहर्ष ने हिम्मत की और सेप्सॉप ऑनलाइन मार्केटिंग ज्वाइन की। हालांकि कुछ यार, दोस्त और रिश्तेदार इस बात के विरोधी थे। उन्होंने अपनी नौकरी पर ध्यान देने के लिए श्रीहर्ष को बार बार कहा, अपनों की बातों को स्वीकार करें या अपने सपनों को साकार करें। इसी उलझन में 2 कीमती साल निकल गए। घिसी पीटी नौकरी में मन नहीं लग रहा था और ना ही उससे अपने अरमान पूरे होने की कोई संभावना थी। पर ऑनलाइन मार्केटिंग के लिए समय निकालना भी मुश्किल था।
तो उस पर फोकस करना भी मुमकिन नहीं था। तभी मिस्टर विजय कुमार दास ट्रिपल डायमंड ने उनके वीकली स्टेटमेंट देखकर उन्हें प्रोत्साहित किया। उन्होंने श्रीहर्ष को समझाया कि कुछ न करके भी अगर उनके नीचे पूरे 87 लोग जुड़ चुके थे तो थोड़ी सी मेहनत श्रीहर्ष की जिंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है। फिर श्रीहर्ष को उन्होंने हैदराबाद में एक डायमंड फंक्शन अटेंड करने को कहा। सिर्फ 4,500 की कुल कमाई और सामने 15,000 से भी ज्यादा खर्चा। फिर भी श्रीहर्ष ने हैदराबाद जाने की ठान ली और यही था उनकी जीवन का वह मोड़ जहां से श्रीहर्ष दास ने यह तय किया कि उन्हें तो डायमंड बनना ही है, क्योंकि यही है वो रास्ता जो उन्हें अपने अरमानों को पूरा करने की दिशा में ले जाएगा। और फिर जो हुआ वो आप सबके सामने है। अपनी मंजिल की दिशा में कदम बढ़ाते हुए श्रीहर्ष ने सबसे पहले सिल्वर शिप हासिल की, उसके बाद सिल्वर स्टार, गोल्ड, और गोल्ड से जब पर्ल में जा रहे थे तब कंपनी बोनांजा गोल्ड चेन का अचीवमेंट भी लिया। उसके बाद पर्ल से टोपाज और फिर बैंकॉक एंड पटाया अचीवमेंट भी मिला। फिर मिला एमरल्ड शिप और साथ ही साथ दूसरी बार बैंकॉक और पटाया की ट्रिप। फिर एमरल्ड से रूबी में भी पहुंच गए और रूबी से डायमंड शिप का सफर बहुत ही निराला रहा। आज की तारीख में श्रीहर्ष के चेन में 10,000 लोग हैं। कॉलेज के जमाने की अपनी महबूबा से 16 फरवरी 1997 को शादी करके 2 होनहार बेटियों का पिता बनकर श्रीहर्ष आज बहुत ही खुश हैं। और जिंदगी की गाड़ी फर्राटे भरती हुई आगे बढ़ रही है। ये सब कुछ संभव हुआ है स्टेप्स ऑफ ऑनलाइन मार्केटिंग, जिसमें अपलायंस की गाइडेंस के साथ साथ घर में पत्नी श्रीमती छंदा दास और दोनों बेटियों का साथ भी शामिल है। इसी के ही दम पर श्रीहर्ष दास बैंकॉक और पटाया भी घूम चुके हैं। वैसे दिक्कतें तो कई आईं, पर श्रीहर्ष ने अपलायंस व सिस्टम का दामन थामे रखा, लाइन नहीं तोड़ी और अपनी मंजिल तक यानी कि डायमंड बनने तक का सफर सफलता से तय किया। आज श्रीहर्ष का मिशन 1000 शुरू हो चुका है। जिसके तहत उड़ीसा से 1000 डायमंड्स निकालने हैं और उन्हें पूरा भरोसा है अपनी हिम्मत, काबिलियत और अपलायंस के सहयोग का, जिसकी बदौलत वो अपना ये मिशन पूरा कर ही लेंगे। ये सफर इतना आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने ये साबित कर दिया कि निष्ठा और लगन से काम करने पर कोई भी काम मुश्किल नहीं होता। श्रीहर्ष। हम सबको बेसब्री से इस लम्हे का इंतजार था। आप सबको रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, एक जोरदार ताली हो जाए प्लीज for one and only the very amazing, the very strong and one of the best couples I have to say, diamond couple, one and only Mr. S.K. Das
नाचो धनाधन म्यूजिक बजाओ कह दो ये सबसे हाँ है सेलिब्रेशन नाचो धनाधन म्यूजिक बजाओ कह दो ये सबसे आज की पार्टी मेरी तरफ से आज की पार्टी मेरी तरफ से चंद को बोलो उतरे फलक से आज की पार्टी मेरी तरफ से चंद को बोलो उतरे फलक से आज की पार्टी मेरी तरफ से ओहो डिंग फटाफट डिंगी पापा डम डम डुकुर डुकुर डम डम डुकुर डुकुर डम डम डुकुर डुकुर डिंग फटाफट डिंगी पापा मची गया जो एक जोरदार ताली पहले तो हो जाए प्लीज एंड उसके साथ आई शैल रिक्वेस्ट आवर ऑनरेबल टॉप लीडर आई शैल आल्सो रिक्वेस्ट आवर क्राउन एम्बेसडर लीडर एंड वेनिस लीडर सर आई रिक्वेस्ट आवर टॉप लीडर्स टू प्लीज बी हियर विद अस एक जोरदार
के माध्यम से आते हैं। पहला माध्यम कौन है? माँ बाप जो मेरे बैठे हैं। मैं उनके चरण स्पर्श करना चाहूंगी क्योंकि उन्होंने मुझे इतना अच्छा संस्कार दिया है कि मैं जितना जन्म लूंगी मेरे माँ बाप ऐसे होना चाहिए। और दोस्तों, यहाँ पर मेरे पूरा फैमिली आए हैं, मेरे चाचा जी आए हैं, वो बचपन से मेरे फ्रेंड फिलोसोफर गाइड रहे हैं, तो मैं इनका भी चरण स्पर्श करना चाहूंगी। और दोस्तों, मेरे सारे लोग, मेरी चाची और मेरे ससुराल से, मेरे तो सास ससुर नहीं रहे, लेकिन मेरे ससुराल में मेरे ननद और मेरे जीजा जी वो इतने अच्छे हैं, मुझे सास ससुर की कभी कमी महसूस करने नहीं दिया। मैं सभी का चरण स्पर्श करना चाहूंगी। थैंक यू। दोस्तों, हम तो जिंदगी जी रहे थे, लेकिन ये सब मिल गया तो मुझे तो पहले विश्वास नहीं हुआ था। और जिसको सबकी होती है, मेरे भी वही हुआ था। लेकिन बीके दास साहब जो यहाँ बैठे हैं, तो उनको नमन करना चाहूंगी। वो मेरे गुरु है, मेंटर है, सब कुछ है। उन्होंने उंगली नहीं पकड़ा होता तो हम कभी आगे नहीं बढ़ पाते। तो दोस्तों, जैसे दिशा गए, दिशा से पहले मैंने हैदराबाद लेके गए थे साहब डायमंड फंक्शन दिखाने के लिए, वो भी इंजेक्शन जैसा। मतलब तो पैसा ही कमाए नहीं थे, लेकिन चलो देख के आओ। लेकिन दोस्तों, वो इतना इंस्पिरेशन था, वो मेरे जिंदगी का मोड़ ही बदल दिया। और वहां पर मैंने मेरा बहुत जो ओम है, जो प्रकाश है और सिस्टम का पावर हाउस है, जिनके मार्गदर्शन से इतने सारे लोग काम करते हैं, तो उनको दर्शन मिला और उनसे चॉकलेट मिला था डायमंड शिप का। दोस्तों, वो चॉकलेट तो मैंने नहीं खा पाई क्योंकि सर ने बोला था ये डायमंड शिप का चॉकलेट, और मैंने 2 डायमंड ले लिया था, चॉकलेट ले लिया था। और आज तक मेरे पूजा घर में है, वो एक्सपायर हो चुका है, कोई बात नहीं, लेकिन मैं तो डायमंड बनी। ये सर ना दोस्तों, वो आशीर्वाद था सर का। दोस्तों, जब हम आगे बढ़ रहे थे, राजीव सर से मुलाकात हुई, जब टोपाज रिकॉग्निशन कर रहे थे। सर ने बोला काम तो कर रहे हो, लेकिन क्रांतिकारी बनना पड़ेगा। तो जब क्रांतिकारी बनना पड़ेगा तो समझ में नहीं आ रहा था क्या है क्रांतिकारी, वो तो हिस्ट्री में पढ़े थे। लेकिन दोस्तों, रियली कुछ करने के लिए जुनून चाहिए। दोस्तों, नीड से हम ज्वाइन करते हैं, हम पहले जरूरत देखते हैं और किस वजह से ज्वाइन करेंगे, टच हो जाता है तो ज्वाइन कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों, जब पर्पस नहीं बनाएंगे, जब चाहत नहीं बनाएंगे, तो काम नहीं बढ़ेगा दोस्तों। और जब चाहत बढ़ा रहे थे तो सर ने क्रांतिकारी बनने का दिया, तो वो जुनून, पैशन बना दिया। सेल्फ सब इट ड्रीम स्लीप, कुछ भी करो, सेल्फ सब के बिना हमारी बात ही नहीं होता है। मेरे घर वाले भी परेशान हो जाते हैं, क्या जब भी बोलो बिजनेस की बात करती रहती है। तो दोस्तों, वो क्रांतिकारी का भावना होता है, और वो क्रांतिकारी का भावना जब अंदर से आ गया तो दोस्तों हमको कोई रोकने वाला नहीं है। इतना भी प्रॉब्लम आए, वो मेरे लिए चैलेंज हो गया और हम आगे बढ़ गए। आज यहाँ पर मौका पर पहुंच गए, लेकिन यहाँ रुकने वाले नहीं है। सक्सेस इज ए जर्नी, ये सर नो। और यहाँ से हमारा जर्नी शुरू होता है, हम आज पहले स्टेप में है। और यहाँ से जर्नी मैं जब तक जिंदा हूँ, मेरा इतना कमिटमेंट है सारे गुरु लोगों से कि 1000 डायमंड को निकाल के रहूंगी। दोस्तों, सेल्स में इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी है, आप कितने भी पढ़ाई कर लो, कुछ भी कर लो दोस्तों, लिमिटेड में रहोगे। आपका लिमिटेशन कोई हटा नहीं सकता। आप नौकरी करोगे तो अपने लिए करोगे, जितना करोगे आपके लिए
बहुत सारे लोग बोलते हैं लड़कियों को घर छोड़ के आएंगे तो कैसे आएंगे मैम, लेकिन मैं आज इस स्टेज पर कहूंगी जब माँ बाप अच्छे हैं तो बच्चे भी अच्छे होंगे। और मेरे बच्चे जैसे सबके बच्चे होने चाहिए, इतने समझदार, इतना सुशील है, इतना सपोर्टिव है कि हर वक्त मुझे प्रेरणा मिलता है मेरे बच्चों से और मेरा काम आसान हो जाता है। उनके वजह से मैंने काम कर लिया। और सिस्टम जो बोलता है हाई एजुकेशन, और मेरी बेटी आज मेडिकल पढ़ रही है, ये सब नो, तो मैं यदि मेरी बेटी को मेडिकल पढ़ाते हुए मैं बिजनेस कर सकती हूँ तो यहाँ पर बैठा हुआ हर कोई बंदा, हर कोई औरत ये काम कर सकता है। ये मेरा वादा है। और मेरी छोटी वाली बेटी भी बहुत अच्छा पढ़ाई कर रही है, वो इतना प्रेरित हो चुकी है सेफ शॉप की पॉजिटिवनेस से, उसको अच्छा भी लगता है। वो बोलती है मम्मी जाओ मैं संभाल लूंगी, और इससे अच्छी बात क्या हो सकता है? ये सब नो। तो दोस्तों मुझे इतना अच्छा बच्चे मिले, फैमिली मिला है। और दोस्तों जैसे आप स्लाइड में देख रहे थे, मेरा पहला प्यार भी मुझे मिला, तो मैं कुछ किस्मत हुई नहीं। और जिसके साथ शादी करने के लिए मुझे 11 साल लगा था, पहला प्यार है, 10th क्लास में प्यार हो गई। दोस्तों ये अपॉर्चुनिटी इतना अच्छा है, हम कहीं भी जाए आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों कितने लोग हवा को देखे हैं? देखे हैं क्या? नहीं देखे, महसूस किया है? पानी को देखा है? देखा है। पानी का कुछ ताकत होता है क्या? नहीं होता है। पता है एक गिलास पानी रखो, उसका ताकत क्या है? कुछ कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता। लेकिन वो पानी के अंदर जब ताकत आ जाता है तो समुद्र भी बन जाता है। ये सब नो, जब बूंद बूंद मिलते हैं दोस्तों वो समुद्र बनता है। जब हवा में ताकत आ जाती है वो टरबाइन बन जाता है। ये सब नो। तो दोस्तों हम ऐसे ही है, हम एक ऐसे पेंसिल है, हमारे अंदर जो शीशा है उसको हम शार्पन नहीं करते। जब शार्प नहीं करेंगे वो दिखाई देगा क्या? ना कुछ काम का होगा, कुछ काम का नहीं होता। हमारे अंदर वो भगवान है, भगवान का हर गुण हमारे अंदर है, उसी को पहचानना है। जब पहचान लोगे ना तो दोस्तों दुनिया आपकी मुट्ठी में होगा। बोलते हैं ढंग बदलो, रंग बदलो, तो पूरी जहां भी आपके लिए बदल जाएगी। तो अपनी नजरिया चाहिए दोस्तों। एटीट्यूड कैसे होना चाहिए? साल लोग जैसा। अब इतना पैसा कमा चुके हैं लेकिन हमारे लिए टाइम देते हैं। ये सब नो। हम थोड़ा सा टीम पड़ता है भाई, एफआई करने के लिए टाइम नहीं है भाई, कुछ भी बहाना कर देते हैं, मेरे पास टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, तू कर, मेरा टीम है वो ऐसे काम कर लेगा, मैं शायद पैसा मुझे ऐसे ही मिल जाएगा। लेकिन जब हम ज्वाइन किए थे तब उस दिन को हम भूल जाते हैं, वो बच्चे दिन का भूल जाते हैं। हमारे अपलाइन ने हमारे हाथ पकड़ा था तभी हम आगे बढ़ पाए। ये सब नो। तो अभी हमको उसके हाथ पकड़ना है, ये चीज भूलना नहीं है। जब भूल जाएंगे तो कुछ काम नहीं होगा दोस्तों। तो फोकस रखना है, फोकस ऐसे रखना है कि ग्रेविटी काम नहीं करेगा। आप लोग एरोप्लेन देखे हो? देखे हो? एरोप्लेन के ऊपर ग्रेविटी काम नहीं करता, करता है क्या? नहीं करता। तो उसी तरह हमारा फोकस डायमंड शिप पे रहेगा तो सारा दुनिया का नेगेटिव आपसे हट जाएगा। हर परिस्थिति से आप लड़ जाओगे और इतना अच्छा काम कर लोगे कि लगेगा दुनिया मेरी मुट्ठी में, मेरे मंजिल मेरे साथ है, मेरे टीम मेरे साथ है, हम सब कुछ कर सकते हैं। दोस्तों बहुत अच्छा लग रहा है, आज हमारा दिन है। ऐसे कभी सोचा था मैं पीछे बैठ के भाई मुझे तो आगे जाना है, और आज आगे आगे दोस्तों अभी आपका दिन है। आप वही सोच लो, मुट्ठी पकड़ लो, देखना दोस्तों आपका दिन यहाँ आ जाएगा। थैंक यू दोस्तों। काम करना है, ज्यादा भाषणबाजी नहीं करूंगी। अभी तो मैंने बोला कि मेरे फर्स्ट स्टेप है, मैं अपने हस्बैंड को देना चाहूंगी क्योंकि मैं उनकी शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने मुझे इतना प्यार दिया, दुनिया के सारे प्यार मुझे दे दिया और सारी खुशियां भी दे दी, बच्चे के रूप में और सेफ सब के रूप में। उनके डिसीजन की वजह से आज मैं मजा ले रही हूँ। थैंक यू।
आर यू एक्साइटेड? दोस्तों मैं थोड़ा देखना चाहता हूँ भुवनेश्वर वाला जोश, उड़ीसा वाला जोश, इंडिया वाला जोश, प्लीज दिखा दीजिए एक बार। दोस्तों मैं इसके दास ऐसे प्लेटफॉर्म में आ गया, मैं कभी नहीं सोचा था ऐसे प्लेटफॉर्म मिलेगा मुझे। सर 8 घंटे का नौकरी में फंस गया था दोस्तों। मेरा सपना जो था कहीं छुप गया था। मैं सोच रहा था कि कब क्या करूं, उम्र तो निकल ही जा रहा है, कब तक मैं अपनी सपना पूरा करूं। मजबूर हो गया था दोस्तों, सपना पाने के लिए चाहता था, लेकिन परिस्थितियां इतना जटिल था कि मैं नहीं कर सकता। यस सर नो। अब दोस्तों इस तरह कुछ लोगों की वजह से, कुछ ताकत की वजह से दोस्तों आज मैं प्लेटफॉर्म में हूँ। और दोस्तों मेरा सपना आज पहला स्टेप पूरा हुआ, इसलिए मैं शुक्रगुजार करना चाहता हूँ कुछ लोगों का। उनमें से सबसे पहले मेरा भगवान जी है जिसको मैं मानता हूँ। हर जगह पे मुझे उन्होंने ताकत दिया। दूसरा मेरा मम्मी पापा हमेशा मुझे, पापा तो नहीं थे दोस्तों, मात्र 3.5 साल में मैं पापा का साथ छोड़ दिया था, मेरा साथ पापा छोड़ दिया था। मैं अकेला, मम्मी ने हमारा 5 भाई बहन को आगे बढ़ाया था। लेकिन दोस्तों वो पापा का ही बात था, मम्मी के रूप में मेरे पास आया और मेरे को अपना परिवार को संस्कार दिया दोस्तों। संस्कार में मैंने एक चीज पाया दोस्तों कि पॉजिटिवनेस। मैं हमेशा सोचा कि जो भी कोई आदमी आए, लेकिन मैं उसके साथ कभी नेगेटिव सोचूंगा नहीं। ये मम्मी पापा से मिला, उसके बाद मेरा बड़ा बहन से मिला, उसके बाद छोटा बहन से मिला, उसके बाद मेरा भाई से मिला, बड़ा भाई से मिला। दोस्तों ये सभी के लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। 2000 तालियां होना चाहिए इन लोगों के लिए। दोस्तों जब नौकरी करने के बाद जो सपना में आ रहा था, सपना सोच रहा था, ऐसा एक व्यक्ति मुझे इस प्रोग्राम में लाए, मैं उनसे सबसे ज्यादा शुक्रगुजार हूँ दोस्तों। और कोई नहीं है, मिस्टर विजय कुमार साहब। जोरदार ताली होना चाहिए दोस्तों। जोरदार नमन करना चाहता हूँ सर। सर नहीं होते तो मैं नहीं होता यहाँ पर, ये पक्का बात है दोस्तों, पक्का बात है दोस्तों। जब सर ने हमको खींच कर लिया था, जब हैदराबाद लिया था, पहला बार मुलाकात हुआ था इस शख्स से, पावर बूस्टर। दोस्तों उस दिन की बात है, 2010 जुलाई की बात है, मुझे याद है साहब है। हम लोग मिले में गए थे, सारे होटल में थे, 5 स्टार होटल था। हम लोग को 200 आदमी को वहां पर मुलाकात करने के लिए गए थे। दोस्तों देखा सार वहां से आए और दोस्तों उनको देखते ही मेरा रोम में ऐसे ताकत आ गया। मैंने सोचा क्या आदमी देखा दोस्तों, और कोई नहीं दोस्तों, ओम प्रकाश सर है। उनके लिए जोरदार नमन करना चाहता हूँ दोस्तों। सार को दिशा में मिलने के बाद दोस्तों जो 4 दिन का सफर था, मेरा माइंड ब्लोइंग था, क्योंकि वो 4 दिन कभी नहीं भूल सकता। क्योंकि साथ का एक बात मुझे याद है, वो बोलते हैं जिसकी भावना रही जैसे ही। दोस्तों एक शब्द का बात है दोस्तों, मुझे प्रेरित किया। मैं सोचा अगर मैं सोचूंगा गलत तो गलत हो जाएगा, सोचूंगा अच्छा तो अच्छा हो जाएगा। तो सार ने समझा दिया था, भाई तू गलत मत सोचो अच्छा, दूसरे के बारे में सोचो। सार के लिए एक बार नमन करना चाहता हूँ दोनों का सर, जोरदार तालियां। सर 2012 की बात है, एक कह सकते हैं हमारा महागुरु टॉप लीडर सार ने आए थे। मैं कभी भूल नहीं सकता, सार ने मेरे हाथ में, मेरे गले में ऐसे पट्टा डाला था टोपाज का। दोस्तों और कोई नहीं है, हमारे महागुरु राजीव साहब है। जोरदार तालियां होना चाहिए दोस्तों। सर आप बताइए, इतने सारे महागुरु के साथ हम रहने के बाद कभी दोस्तों कभी गरीब बनेंगे? आपसे पूछना चाहता हूँ, ये सब महागुरु और सक्सेस सपोर्ट सिस्टम हमारे साथ है, कभी हम लोग गरीब में रहेंगे? क्या हम डायमंड नहीं बनेंगे? दोस्तों एक बार मेरे साथ एक बार मुट्ठा बना के बताइए कि हम लोग सक्सेस सपोर्ट सिस्टम का जावा सिपाही। हर आदमी बोले मेरे साथ, हम लोग सक्सेस सपोर्ट सिस्टम का आप जावा सिपाही है, हम डायमंड बनकर रहेंगे। दोस्तों ये बात जिस दिन अपने दिमाग में आ गया था, मुझे 2010 में आया था, सार का बातें था, ओम प्रकाश साहब बोलते जा रहे थे, मैं सुनते जा रहा था। मेरा नंबर पीछे था दोस्तों, लास्ट में था, और मैं सोच रहा था कब यहाँ पर रहूं। आप सोचे, बोलते हैं दोस्तों जो सोचेगा वही मिलेगा। यस और नो? जो सोचेगा वही मिलेगा। तो मैं सोचते गया, जब सिल्वर था,
पर्ल हो गए, तो सिल्वर से गोल्ड हो गया, गोल्ड से पर्ल हो गया, पर्ल से टोपाज हो गया दोस्तों, टोपाज एमराल्ड और रूबी डायमंड हो गया दोस्तों। केवल सोचने बाकी है। क्या सोच पाएंगे? क्या सोच पाएंगे? दोस्तों इस महान गुरु लोग के बाद मैं एक बार गांठ बांध दिया। क्यों दोस्तों? आप सोचिए, कोई भी बिजनेस करते हैं, कोई खेल खेलते हैं, एक तो गुरु होता है कि नहीं होता है? उनको क्या बोलते हैं? उन्हीं के गाइडेंस में चलने से सक्सेस मिलता है। यस और नो? इस सक्सेस सपोर्ट सिस्टम महागुरु हम लोग को एक कोच की तरह सोचना चाहिए। क्या है? कोच। कोच को समझते हैं। आप सचिन तेंदुलकर देखें, धोनी को देखें, आप किसी खिलाड़ी को देखें, तो सभी ने अपनी कोच को गुरु मानते हैं। मानते कि नहीं मानते? दोस्तों इस तरह एक अपलाइन को हम लोग सभी ने क्या मानना चाहिए? एक कोच जैसा मानना चाहिए। कोच के हर बात मानोगे, सक्सेसफुल आप होगे। हर बार मानोगे, आंख बंद कर मानोगे, आंख बंद कर जो मानेगा वही सक्सेस होगा दोस्तों। जब आंख खोल देगा, दिमाग लगा देगा, सक्सेस कभी नहीं होगा दोस्तों। क्या लगा पाएंगे? आंख बंद कर पाएंगे? दोस्तों ये बात है, मैं सभी से बोलना चाहता हूँ, आपने आंख बंद करके एक सेकंड के लिए, क्या मेरे साथ है आप लोग? एक सेकंड के लिए आंख बंद करे सोचो और मेरे जगह में सोचो। इस जगह में मैं हूं दोस्तों। आप अपने आप को कल्पना करो, मैं एसके दास के पास यही जगह में आना चाहता हूं। सभी से मैं बोलना चाहता हूं, आंख बंद करके एक मिनट के लिए सोचो। कैसे महसूस हो रहा है? कैसे महसूस हुआ? कैसे महसूस हुआ? दोस्तों मैंने हैदराबाद में इस तरह आंख बंद करे एक मिनट के सोचा था, और मैं उस टाइम में सोचा था ओम प्रकाश सर का जगह लूंगा। एक दिन मैं ओम प्रकाश सर का जगह लूंगा। यस सर? नो सर? उसके लिए मेरा सोच बढ़ते गया। आज पहला स्टेप डाला हूं। सर मैं आपसे आशीर्वाद चाहता हूं, मैं आपकी जगह लेना चाहता हूं सर। दोस्तों इस बिजनेस में सबसे बढ़िया बात है दोस्तों, पॉजिटिविटी रखो और कुछ नहीं करना। किसी के बारे में नेगेटिव सोचो मत, जिसके बारे में अच्छा सोचो हम लोग को अच्छा मिलेगा। हम लोग ट्रेनिंग में बार बार, प्लान में बार बार बोलते हैं, भला सोचने से क्या मिलता है? क्या मिलता है? क्या मिलता है? क्या मिलता है? अब दोस्तों भला सोचने से लाभ मिलता है, तो क्यों दोस्तों भला नहीं सोचेंगे? यस और नो? इसलिए दोस्तों यहाँ पर बात सोचा। क्यों दोस्तों? मैं बचपन से स्ट्रगलर हूँ, स्ट्रगल करते जा रहा हूँ दोस्तों। मैं जब 3.5 साल का था तब स्ट्रगल किया हूँ। उसके बाद मैंने 18 साल के बाद मैंने आर्मी में ज्वाइन किया। आर्मी में ज्वाइन करने के बाद भी स्ट्रगल किया। आर्मी में ज्वाइन करते गया दोस्तों, मेरा सपना वहां पर पूरा नहीं होने वाला था, क्योंकि मैं स्ट्रगल करते करते आगे बढ़ रहा था। मैंने सोचा कैसे स्ट्रगल से मुक्ति मिलेगा। दोस्तों ये बात सोचते सोचते दिन आया, ये सेफ शॉप मुझे मिल गया दोस्तों 2008, और देव पुरुष के साथ मुझे मिला, मैं कभी नहीं भूलूंगा। और दोस्तों इसी बात को मैं मानना चाहता हूँ, यही बात करना चाहता हूँ आप सभी से, केवल एक बार मुट्ठा बन के मेरे साथ रहिए। एक बार मुट्ठा बना पाएंगे? मुट्ठा बनाइए दोस्तों, एक बार अपने आप को बोलिए, मैं डायमंड हूं, मैं डायमंड हूं। दोस्तों एक बार बोलिए दोस्तों, आपके अंदर का आवाज बोलेगा यू आर डायमंड है, आप डायमंड हो, आप डायमंड हो। देखिए दोस्तों हर बार आपको फैलेगा और डायमंड बनते हुए यहाँ पर बाज होगा दोस्तों। दोस्तों जिंदगी में बहुत सारी तकलीफ हम लोग सहते हैं दोस्तों, लेकिन उस तकलीफ से एक बार कभी कल्पना करके देखा है कि एक बार सुबह से शाम तक हम लोग दूसरा के लिए काम कर रहे कि नहीं कर रहे? दूसरा के लिए कर रहे हैं, यस और नो? अब जो दूसरा के लिए कर रहे हैं, कभी सोचा है अपने के लिए करने के लिए? कभी सोचा है? सोचा है दोस्तों? आवाज नहीं आ रहा क्या? खाना नहीं खाया क्या? आप लोग आवाज क्यों नहीं आ रहा है? क्या अपने लिए सोचा क्या? कभी अपने लिए सोचा क्या? आवाज नहीं आ रहा, इसका मतलब खाना नहीं खाया। आपने लिए सोचा क्या? आपने लिए सोचा क्या? आपने लिए सोचा क्या? इसलिए तो सेफ सब में आया। ये सर नो। अभी दोस्तों आज की बात दूसरे के बारे में नहीं सोचेंगे, अपने बारे में सोचेंगे। देखिए दोस्तों जब भी कोई आदमी अपने बारे में सोचता है हमेशा उसको लोग पूछते हैं यस और नो, लेकिन जिंदगी भर में हमने क्या करते हैं? दूसरे के बारे में सोचते हैं, उसको अच्छा आगे बढ़ते हैं, उसको बोलते हैं तू अच्छा है, यू आर द बेस्ट, यू आर द बेस्ट, यू आर द बेस्ट। कभी अपने लिए एक बार बोल के देखो, अपनी पीठ में ऐसे ठाक मार के देखो आई एम द बेस्ट। कभी बोला क्या? बोला क्या? बोला क्या? एक बार बोल के देखो दोस्तों, आज इस मंच में बोलो आई एम द बेस्ट। मेरे साथ बोल के बोलो आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट।
आज की बात सभी लोग आपको रिकॉग्नाइज करेंगे, यू आर द बेस्ट बोलेंगे, लोग बोलेंगे आपको यू आर द बेस्ट, 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 यू आर द बेस्ट बोलेंगे। दोस्तों क्या चाहिए? आई एम द बेस्ट बोलेंगे, यू आर द बेस्ट बोलना चाहिए, आई एम द बेस्ट, यस और नो? हमेशा इस चीज को भूलना नहीं, अपने आप को पहचानो। इस बात भी मैंने दिशा से सीखा, क्योंकि जब बोले हैं जब आपको अपने आप को पहचानोगे लोग अपने आप लोगों को पहचानेंगे। दोस्तों मैंने भी बहुत तकलीफ था, जिसके पास गया ये भुवनेश्वर में एक अकेला व्यक्ति था जिसके पास एक ही अपलाइन का सपोर्ट था, जो है बीके दास सर, और कोई मेरे पास नहीं था, कोई सिस्टम नहीं था, कोई ट्रेनिंग नहीं था, लेकिन मैंने बीके सर का दामन नहीं छोड़ा, मैंने उनको पकड़ के रखा। सर ने बोला पकड़ के रखो, छोड़ना नहीं, पकड़ के रखो, छोड़ना नहीं। हर ट्रेनिंग में बोला, इस बात को मैंने दिमाग में घर कर लिया, मैंने छोड़ूंगा नहीं, क्या नहीं करूंगा, छोड़ूंगा नहीं। दोस्तों उसी दिन के बाद मेरा जो भी तकलीफ हुआ, किसका तकलीफ हुआ? मेरा तकलीफ हुआ, लेकिन उसका तकलीफ कौन महसूस किया? बीके सर ने महसूस किया, ये सर नो सर यही बात है। क्योंकि अगर आप कभी भी समर्पण हो जाते हो, कभी भी गुरु के ऊपर समर्पण हो जाते हो, ऑटोमेटिकली दोस्तों वो गुरु भी आपने सब चीज आपको ऊपर ले लेता है, ये सर नो। इसलिए दोस्तों जहाँ भी मुश्किल आया सर ने उसको पहले ले लिया, मुझे गाइड कर लिया, बता दिया, मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, ये सर नो। इसलिए दोस्तों हमेशा अपलाइन के साथ रहना चाहिए, अपलाइन को छोड़ना नहीं चाहिए। कोई भी बात है, छोटा हो चाहे बड़ा हो, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, अपलाइन को बढ़ना चाहिए। अपलाइन के पास तोड़ है दोस्तों, ये सर नो, ये बात है। दूसरे बात दोस्तों, जब आपकी बात सपना बड़ा होगा, सपना को तो दोस्तों गोल की कन्वर्ट करना पड़ेगा। जब तक सब अपनी सपना कागज में है वो कोई नहीं मिलेगा, क्यों? दिमाग में कागज में आ गया लेकिन उसके ऊपर डेट नहीं पुटा करते हैं, लिखते नहीं है, तब तो नहीं होगा दोस्तों। हम लोगों ने प्रैक्टिस किया दोस्तों, लिख के यहाँ पर हमने लिख के दोस्तों, यही प्रोग्राम माध्यम से, सेक्शन माध्यम से लिख के दोस्तों 90 ड्रीम फुलफिल ऑलरेडी कर चुका है दोस्तों, ऑलरेडी कर चुका है दोस्तों इस प्रोग्राम माध्यम से। और मैं वादा करता हूँ दोस्तों, जो सपना मेरा कार का था, मैंने पहला सोचा कार चाहिए। कितना आदमी सोचते कार चाहिए? हाथ खड़ा कीजिए, कार चाहिए, कार। दोस्तों ये बात मुझे बीके सर के एक डायलॉग से मुझे प्रभावित किया। सर ने बोला था जिसका नहीं है कार वो है बेकार। क्या बोले थे? क्या बोले थे? क्या बोले थे? जिसका नहीं है कार वो है बेकार। अब दोस्तों मैंने बोला मैं तो बेकार नहीं हूँ, मेरे को तो कार चाहिए। तो मैं अब सवाल आपसे बोलना चाहता हूँ, जिसका नहीं है कार वो बेकार। कितना आदमी है यहाँ पर बेकार रहने के लिए? हाथ तो खड़ा नहीं कर रहे, सब बेकार है इसका मतलब। हाथ खड़ा कीजिए, किसका आदमी चिल्ला के बोले मैं बेकार नहीं हूँ, बोलिए। दोस्तों ये बात है, मैं सर के बाद प्रभावित हुआ, ओम सर से प्रभावित हुआ। सर टॉप लीडर सर ने जब भी कोई वीडियो मिला, जब भी कोई बात हुआ, जब मुलाकात हुआ, मैं सर के पास रहा। सर का हर बात मैंने माना, सर का चाहे कुछ भी बात कहीं से बोला हुआ बात मैंने उसको अपने ऊपर अप्लाई किया दोस्तों, आज सक्सेस हूँ। मैं इसलिए चाहता हूँ दोस्तों आप भी अपने ऊपर अप्लाई करें, अपने अपलाइन का सिस्टम का कमी ना छोड़े, जरूर दोस्तों आपको सक्सेस जरूर मिलेगा। यस सर नो। मैं दोस्तों यहीं पर अपनी विराम देता हूँ। मैं चाहता हूँ अपने जो भी लोग सर यहाँ पर मौजूद है, सब अपनी सिस्टम के बात कभी ना छोड़े, सिस्टम को अपलाइन को माने, कंपनी के हर बात सुने। और दोस्तों हम लोग पास इतना अच्छा कंपनी है, जो कंपनी आज डायरेक्ट सेलिंग का नंबर 1 कंपनी है। सोच लीजिएगा उस कंपनी ने आज 1700 से ज्यादा करोड़पति खड़ा कर चुके हैं, और हर आदमी घर में जो भी मौजूद है दोस्तों लाखों रुपए नहीं करोड़ रुपए दे चुका है। क्या 19 साल कंपनी को बहुत सारे लोगों ने छोड़ के चले जाते हैं। मैं सभी से बोलना चाहता हूँ भाई छोड़ो मत, छोड़ो मत। छोड़ने से दोस्तों कभी कुछ नहीं मिलने वाला। ये सर नो, छोड़ोगे कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए दोस्तों पकड़ के रखो, पकड़ के रखो, पकड़ के रखो, सक्सेस आपके हाथ में जरूर आएगा दोस्तों। दोस्तों यही पर मैं बात बोलना चाहता हूँ। मैं बहुत सारी बात बोला, यहाँ पर कोई बात हमारा गुरु लोग मौजूद है, मैं टाइम को ज्यादा नहीं करते हुए मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। मैं ये विराम देना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी हमारे